मुझे लगता है शायद परी को मेरे खिलाफ ना कोई सबूत मिल गया है, और ऐसा भी संजू के साथ ही हुआ है, उसे भी तेरे खिलाफ कुछ पता चल गया है। अगर परी को पता चल गया कि मम्मी जी पर अटैक करवाने वाले बंदे को मैंने हायर किया था तो मैं क्या करूंगी? क्या जवाब दूंगी परी को? और परी से ज्यादा परी की केयर करने वाले इस घर के लोगों को, संजू को कैसे फेस करूंगी मैं? कैसे नजरें मिलाऊंगी सबसे? क्या करूंगी मैं? नीति, देख मैं भी तो चाहती हूँ यार कि कोई मुझे अपने सीने से लगाए और कहे कि नीति कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम ठीक हो? नीति, संजू, पूछोगे नहीं कि मैं क्यों रो रही हूँ? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई है संजू जो नहीं होनी चाहिए थी। कैसी गलतियां नीति? वो गलतियां नहीं है, उन्हें पाप कहना ही ठीक होगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों है मेरे पुत्र? मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मुझे बहुत मिस कर रही थी उन्हें। आपको देखा ना तो रोना आ गया। आप भी तो मम्मी जैसे हो ना। हाँ तो हूँ तेरी मैं माँ, आई हूँ ना तेरी। प्लीज तुम रोना बंद करो नीति। मुझसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, सबसे ज्यादा। नीति प्लीज तुम रोना बंद करो नीति। नीति, अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम उस गलती को सुधार नहीं सकती हो। संजू, अगर मैं कहूँ कि वो गलती सुधारी नहीं जा सकती तो फिर बस ध्यान रखना कि तुम आगे से उस सेम गलती ना करो। कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं, प्लीज मेरे पास रुक जाओ थोड़ी देर। तुम जाओ, नीति परेशान हो रही होगी। वैसे नीति तुमने बिल्कुल सही कहा, वो तुमसे इतना प्यार करती है जितना कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट मुझे भी कितनी बार कहा, तुम्हारी केयर करने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। किसकी बात कर रहे हो? तो कहा तुमसे मुझे प्यार करने के लिए, मेरी केयर करने के लिए। हम परी की बात कर रहे हैं ना। मैं आती हूँ। नीति, सॉरी नीति, मैं तुम पर शक कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मुझे भरोसा नहीं हो जाता कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही, मुझे करना होगा। क्या हुआ? तूने संजू से कहा है कि मेरी केयर करे, मुझे प्यार जताए? हाँ, पागल तो नहीं हो गई है तू? नीति, बस कर जा, मुझे कुछ नहीं सुनना तेरे मुंह से परी। और मेरे और संजू के बीच में आना बंद कर। तू होती कौन है उसे समझाने वाली? हाँ, ये बोलने वाली कि मेरे साथ रोमांस करे, मुझसे प्यार करे? मैंने प्यार और रोमांस के लिए नहीं कहा था, मैंने बस इतना कहा था कि वो तेरी केयर करे और कुछ नहीं। बस कर जा, ये भोलेपन का नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने किया कर, क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जान गई हूँ, समझी? वो तो ताई जी की वजह से तू इस घर में है, क्योंकि मम्मी जी कोमा में चली गई है, इसलिए तुझ पर तरस आके उन्होंने तुझे यहाँ रखा है। और तू उनकी दया का, उनकी अच्छाई का ये फायदा उठा रही है।
एक बार मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं? तेरी एक और नई झूठी कहानी सुनूं? एक बार मेरी बात तो। मैंने कहा ना नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। और परी प्लीज कुछ भी बोलने से पहले ना सोच लिया करके क्या बोल रही है तू। तूने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। मेरा घर, मेरी फैमिली सब आज टूटने की कगार पर है सिर्फ तेरी वजह से। तू जानती नहीं है, अब मुझे अपने संजू के प्यार पर भी भरोसा नहीं है। जब वो मेरे पास भी आता है ना तो मेरा दिमाग खुद ब खुद ये सवाल करने लगता है कि कहीं तूने तो उससे नहीं कहा ये सब कुछ करने के लिए? कहीं उसका प्यार दिखावा तो नहीं है? सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, सब बर्बाद कर दिया परी। इसलिए मेरी एक बात कान खोल के सुन ले और अच्छे से समझ ले। तेरा इस घर में अपना कोई नहीं है, इसलिए प्लीज अपनी हद में रह। और आइंदा से मेरे और संजू के बीच में बोलने की जरूरत भी मत करना। और बंद कर अपना ये प्यार, इश्क और मोहब्बत का पाठ पढ़ाना उसे। मैं कोई पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने बस नॉर्मली बोला था कि तेरी केयर करे, तेरा ध्यान रखे। और ऐसी बातें तो सब लोग एक दूसरे से कहते ही हैं। देख, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया बोलने पर। तो अभी बहुत गुस्से में, हम बाद में बात करते। मैं गुस्से में नहीं हूँ, पूरे होश आवाज में हूँ। और तू कोई रब गुरु नहीं है, समझी? मेरी सौतन है और इसलिए सौतन बंद कर ही रहे। रिश्तों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आगे से संजू को मेरे बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? वो मेरा पति है और मैं उसकी घरवाली हूं, तू नहीं। तू बाहर वाली है और हमेशा वही रहेगी, समझी? किसने कहा तुमसे मुझे प्यार करने के लिए, मेरी केयर करने के लिए? हम परी की बात करें ना। मेरी चाहत का तूने सिला ये दिया, जाने किस बात का मुझसे बदला लिया। मेरी दुनिया उजाड़ी है ये पूरे होश आवाज में हूँ और तू कोई रब गुरु नहीं है, समझी? मेरी सौतन है चाहत का तूने सिला और इसलिए सौतन बंद कर ही रहे। रिश्तों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। लिया। मेरी दुनिया उजाड़ी है ये दोस्ती, तूने अच्छी निभाई है ये दोस्ती। I'm sorry बेबी, बट प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। बेबी, आप मेरे साथ चलोगे? कहाँ? शंभू से मिलने, उसने मिलने के लिए बुलाया है पुरानी फैक्ट्री के पास। पुरानी फैक्ट्री? कितने बजे बुलाया? 3:30 बजे। हिम्मत रख यार, बड़ी माँ ठीक हो जाएंगी। प्लीज मत रो।
ठीक हूँ बबली, तू मेरी टेंशन मत ले। हाँ तो कोई भी नहीं है, क्या करूं पापा जी? ऐसे किसी के कमरे की तलाशी लेना सही तो होगा ना? बात मेरी मम्मी जी की जिंदगी की है, मुझे ये करना ही होगा। क्या करूं, कहां से शुरू करूं? एक बार देख ही लेती हूँ, अगर कोई गलतफहमी हुई तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर जो मैं सोच रही हूँ वो सच हुआ तो? क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो, भूल जाती हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अच्छा तो तुम अब डॉक्टर भी बन जाओगी। तुम सही हो नहीं हो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, तुम नहीं। चलो हॉस्पिटल चलो। नहीं नहीं, मुझे अभी कहीं नहीं जाना। वो तुम चुपचाप चल रही हो, तुम्हें उठा के लेके जाऊं? तुम ऐसे नहीं मानोगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो। इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि कल तक तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी तुम मुझसे, और अभी मेरी मदद चाहिए तुझे। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मुझसे बात कर रही है, लेकिन हुआ क्या है? आप इतना समझ लीजिए बेबे कि कुछ बातें मुझे बाद में समझ में आई। जैसे परी मेरे खिलाफ है और संजू तेरे खिलाफ है। मुझे लगता है शायद परी को मेरे खिलाफ ना कोई सबूत मिल गया है, और ऐसा भी संजू के साथ ही हुआ है, उसे भी तेरे खिलाफ कुछ पता चल गया है। अब इसको क्या हुआ? नीति, क्या हुआ है तुझे? बेबे, कई बातें जो आप बोलते हो ना, मैं मन में सोचती हूँ कि काश वो सच ना हो, लेकिन फिर भी वो सच हो जाती है। अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ कि सच हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर देख लेते हो, क्योंकि आप जो भी बोलते हो वो सच हो जाता है। ठीक है, तू साफ साफ बता, बात क्या है? परी आपके
आपके अगेंस्ट। अरे वो तो पहले से ही मैं तुझे बोल रही थी, बोला था ना तुझे। बेबे बात इतनी सी नहीं है। आपको पता है परी ने मुझे क्या बताया? उसने मुझे बताया कि मम्मी जी नेचुरली कोमा में नहीं गई हैं। किसी ने जानबूझकर उनके साथ ऐसा किया है ताकि वो कोमा में चली जाए। और क्या? और क्या? और आप बिल्कुल सही कह रहे थे बेबे, शायद संजू को मुझ पर शक हो गया है। एंड आई एम श्योर वो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। ऐसे कैसे कह सकती है तू? कुछ कहा उसने तुझसे? मेरा ना मन बहुत भारी भारी हो रहा था और मुझे रोने का मन कर रहा था। इनफैक्ट मैं अपने रूम में रो रही थी जब संजू वहाँ आया। उसने मुझे गले लगाया, कंसोल करने की कोशिश की, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने पति को गले लगा रही हूँ। और ऐसा लगा जैसे संजू सिर्फ दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। पर पता है उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा किसने? मेरी सौतन परी ने। वो होती कौन है मेरे पति को ये सलाह देने वाली कि वो अपनी बीवी को कब गले लगाए, कब केयर करे, कब उससे प्यार करे। मन तो कर रहा है कि परी का गला घोट दूं और हमेशा के लिए अपनी मुसीबत से पीछे छुड़वा लूं। ठंड रख, हर मुसीबत का हल सिर्फ गुस्सा नहीं होता है। नहीं बेबे, बहुत ठंड रख ली मैंने, अब और नहीं। अब इस बवाल को खत्म करना ही होगा। मतलब? एक बार रघु और शंभू से मीटिंग हो जाए फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड आई एम सॉरी संजू, इस बार मुझे तुम्हें भी इमोशनली हर्ट करना पड़ेगा। राजीव, तुम इतनी टेंशन मत लो, ठीक हूँ मैं। कभी कभी टेंशन लेना बहुत जरूरी होता है परी। बात क्या है राजीव? तुम किसी चीज को लेके परेशान हो ना? जाने दो, बस तुम मेरे आसपास रहना, सब ठीक रहेगा। चलिए बेबे। चलो। क्या हुआ बेबे? बेबे क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत तेज दर्द हो रहा है सीने में। हे भगवान, आइए 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 मेरे साथ बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए यहाँ पर। हाय रब्बा। चलिए 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 डॉक्टर के पास चलते हैं। हाय रब्बा। एक मिनट, आराम से आराम से। हाय। बैठिए बैठिए। हाँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाय रब्बा। हाय नीति। आप मुझे फोन दीजिए, मैं मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। ये ले। हाय रब्बा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? मैसेज कर देती हूँ। थैंक गॉड। नीति, बट नीति ने ऐसे अचानक से मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी? मिस्टर संजू, आप वैसी देखभाल नहीं कर पा रहे जैसे इनको जरूरत है। नहीं डॉक्टर, वो एक्चुअली। आपका नाम संजू है? मैं इनसे बात कर रही हूँ ना। पहले मैं बच्चे के बाप से बात करूंगी और फिर माँ से। बच्चा सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। तो मिस्टर संजू ये बहुत स्ट्रेस में है, डू यू नो दैट? यस डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि ये बहुत स्ट्रेस लेती हैं। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा इनको कौन सी चीज खुशी देती है और कौन सी नहीं। और आपको जितना हो सके इनको स्ट्रेस से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि माँ अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगी तो इसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप फिर से बोलिए। एक्चुअली डॉक्टर, आई नो कि ये बहुत स्ट्रेस लेती हैं, बट आई प्रॉमिस यू कि ये आगे से इतना स्ट्रेस नहीं लेंगी। बात यह है कि मेरी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से मुझे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मिस परी, कल को आपका बच्चा भी यही कहेगा कि मेरी माँ में ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझ में भी। नहीं डॉक्टर, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, मुझे इनको थोड़ी देर के लिए अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप तब तक फार्मेसी से लेकर आइए।